वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमने इंग्लिश की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन तो कंप्लीट करवा दिए। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन यानी कि संज्ञा और प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम को आपको कंप्लीट करवा दिया है। और आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में यानी कि विशेषण के बारे में, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन है इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए ही एडजेक्टिव का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव को पढ़ना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में यानी कि विशेषण के बारे में, और कौन कौन से एडजेक्टिव हैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। टोटल 8 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंग्लिश ग्रामर। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताएगा, ये विशेषता बताने वाला है। क्या बताएगा, ये विशेषता बताने वाला है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो जो विशेषण कौन होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताते हैं या करते हैं, समथिंग ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह के इसको आप समझ सकते हो। वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताते हैं यानी कि उसको, उसके कनेक्शन को बताने का कार्य करते हैं, संबंध को बताते हैं, चाहे क्वालिटी को बताते हैं, उनके नंबर को बताते हैं, चाहे प्रॉपर कंडीशन को बताते हैं, कुछ भी बताने का कार्य करते हैं। चाहे वो गुण को बताएं, चाहे वो दोष को बताएं, चाहे उनके रंग रूप को बताएं, कुछ भी बताने का कार्य किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में यदि हम बात करें एडजेक्टिव की, तो ये होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कि आखिर कौन कौन से एडजेक्टिव पाए जाते हैं, कौन कौन से विशेषण होते हैं। ठीक है, और वो किस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो टोटल मैंने आपको बताए थे कितने टाइप हो गए, 8 टाइप हो गए। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम कहते हैं हिंदी में गुणवाचक विशेषण। ठीक है, सबके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा, सबके एग्जाम्पल्स भी आपको मैं कराने वाला हूँ। एक बार देख लीजिए। दूसरा जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि यह प्रॉपर नाउन से मिलकर बना होता है। इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक होती थी। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तीसरे हम एडजेक्टिव की बात करें तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। पहला वाला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसको बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी गुण को बताता है। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा को बताएगा, तो इसको कहा जाता है मात्रावाचक, ठीक है, विशेषण। चलिए, चौथा जो विशेषण का प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब की बार बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, नंबर्स को बता रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण।
सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। ओके, देखिए मैंने आपको कई बार बता दिया है कि मैंने आपको डायरेक्टली जो टेंस है वो क्यों नहीं कराए थे। उससे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना ज़रूरत है, ठीक है। उसकी काफ़ी अहमियत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि ये क्या होता है, इंग्लिश का बेसिक्स होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स आना ही चाहिए। ओके, जैसे कि आपको पता ही नहीं कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं। देखिए इनका यूज़ तो आप इनको ना पढ़ें तो भी आप कर पाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको आप पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज में क्या होती है, थोड़ी इंक्रीमेंट होता है, आपकी नॉलेज काफ़ी ग्रोथ करती है, काफ़ी अच्छी होती है, एकदम प्रॉपर नॉलेज आपको मिलती है। तो आपको सीखना जरूर चाहिए। ओके, अपना जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनको तो हम पढ़ेंगे, यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको आसानी से सीखना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी अब हमारे पास क्या है, टाइम है। इतना भी नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास अभी टाइम है। ओके, चलिए देखते हैं 5वां जो एडजेक्टिव का प्रकार है, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक ये इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। तो डेमोनस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस करके भी बता दूंगा मैं। चलिए 6वां है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी प्रकार से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बताए थे, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, इसको कहा जाता है हिंदी में विभागवाचक विशेषण। ठीक है, आपके लास्ट में 2 और बच जाते हैं, एक होता है 7वें नंबर का, इसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इसमें आता है हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रश्नवाचक, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, और हम बात करते हैं लास्ट जो विशेषण का प्रकार है वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको कहा जाता है संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि ये नाउन के साथ संबंध बनाने का कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनको मैं आपको एक एक करके भी पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण, एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव और क्वांटिटी आपको याद रखना है मात्रावाचक विशेषण, या इसको हम कह सकते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ठीक है, किसको बताता है, ये क्वांटिटी को बताने का कार्य करता है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव और नंबर, इनके संख्यावाचक विशेषण, किसको बताता है, नंबर को बताएगा। डेमोनस्ट्रेटिव की यदि हम बात करें तो इसमें आता है संकेतवाचक विशेषण। तो डेमोनस्ट्रेटिव में आते हैं जो इंडिकेट करने का कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन भी बताए थे कौन कौन से, दिस है, दैट है, ठीक है, और इसके साथ दोज है, दीज है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन पढ़ाए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव में सेम यही होता है, ईच है, एवरी है, आइदर, नाइदर। तो ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। तो इनका यूज किस प्रकार से प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, किस प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, हमें कब पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो उनके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे बातें करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको ये सब कुछ, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, इंटरोगेटिव की हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव में भी मैंने आपको बता दिए थे, प्रोनाउन पढ़ाया था तब, और पजेसिव एडजेक्टिव भी आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। इसमें मेनली आपको याद रखना है कि क्वालिटी पर फोकस किया जाता है, किस पे, नाउन की क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटी में गुण आते हैं, दोष आते हैं, उनका रंग रूप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्वालिटी में, ठीक है, जो क्वालिटी से रिलेट करता है। चलिए एक बार रफ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। ओके, अब देखिए जो पहला जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, हम किस पर फोकस करेंगे, केवल क्वालिटी पर फोकस करेंगे, यानी कि इसमें आएंगे गुण, दोष, रंग, रूप।
ठीक है, इन सब पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। और इन शब्दों से रिलेटेड जितने भी जो एडजेक्टिव होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? क्वालिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको एडजेक्टिव और क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, यानी कि एक ईमानदार आदमी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मैन क्या है, मैन क्या है? एक नाउन है, क्या है? एक नाउन है, इनकी संज्ञा है। लेकिन ये मैन कैसा है? ये मैन है ऑनेस्ट है। कैसा है? ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। ईमानदार क्या है? आदमी। आदमी कैसा है? आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो ये ईमानदार क्या है? इसकी विशेषता है, इसका एक गुण है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में ये बताता है, इसी कारण इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, यानी कि इसको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। नाउन की क्या विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है कि यह जो आदमी है वो कैसा है? ईमानदार है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको इसी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए रेड रोज, ठीक है, ए रेड रोज। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है? ए है, रेड है और रोज है। इसमें रोज क्या दे रखा है? रोज क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन रोज का मतलब होता है गुलाब, जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब होता है, ठीक है, गुलाब का फूल। तो लेकिन जो गुलाब का फूल है वो किस प्रकार का दे रखा है? गुलाब का फूल है वो कैसा है? वो लाल रंग का है। कैसा है? वो लाल रंग का है, यानी कि वो रेड है। तो रेड क्या है? यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। कैसा है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये किसके बारे में बताया? इस गुलाब के बारे में बता रहा है कि गुलाब के बारे में कुछ ना कुछ बताने का कार्य करता है कि ये जो गुलाब का फूल है, ये जो रोज फ्लावर है, ये गुलाब का जो फूल है वो कैसा है? वो रेड है, ठीक है। इसका कलर कैसा है? वो रेड है, ठीक है। तो इसके रंग रूप के बारे में बता रहा है, तो इसी कारण इसको एडजेक्टिव और क्वालिटी के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए, जो एडजेक्टिव और क्वालिटी के बारे में आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। इसको भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव और क्वालिटी का जो यूज किया जाता है, यूज, इसके यूज के बारे में देखिए। इसका यूज होता है वो दो टाइप से होता है। इसका यूज होता है वो दो टाइप से होता है। कैसे कैसे? एक तरह का जो यूज है इसका वो है नाउन से पहले। नाउन से पहले इसका यूज होता है, ठीक है, नाउन से पहले इसका यूज होता है। और दूसरा है वर्ब के बाद इसका यूज होता है। वर्ब के बाद, इनकी एडजेक्टिव और क्वालिटी का हम दो टाइप से यूज करते हैं। एक तो होता है नाउन से पहले यूज कर सकते हैं और एक वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझोगे कि ये आखिर किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, द ओल्ड मैन इज डेड। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, द न्यू क्लॉथ इज गुड, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है? नाउन से पहले, नाउन देखिए इसमें नाउन क्या है? मैन है, ठीक है। इसमें नाउन क्या है? क्लॉथ, यानी कि कपड़े हैं। तो कपड़े कैसे हैं? कपड़े कैसे हैं? कपड़े न्यू हैं। कैसे ही? नए हैं, न्यू हैं। तो ये क्या बता रहा है? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, इसके गुण के बारे में बता रहा है, इसके रंग रूप के बारे में बताया कि ये कपड़े कैसे हैं, ये कपड़े नए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब निकलता है द न्यू क्लॉथ इज गुड, यानी कि नए कपड़े हैं वो कैसे? नए कपड़े कैसे? अच्छे हैं, ठीक है। इस बाइक में, इस सेंटेंस में जो यूज किया गया है, यहाँ पर जो न्यू का यूज किया गया है वो किया गया है, वो भी क्या है? एडजेक्टिव है। वो भी क्या है? एडजेक्टिव है। किसके पहले प्रयोग हुआ? इसका प्रयोग हुआ है नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो एक टाइप तो ये होता है। और दूसरा टाइप इसी सेंटेंस में देख लीजिए, गुड क्या है? गुड भी क्या है? एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो इसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, वो वर्ब के बाद में हुआ है। किसके बाद में? वर्ब के बाद में हुआ है। चलिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसी टाइप के, कि वर्ब के बाद पर्टिकुलर रूप से किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। द मैन इज ओल्ड, और इसी को देख लीजिए, द क्लॉथ इज न्यू, ठीक है। आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला मैंने आपको नहीं समझाया था। द ओल्ड मैन इज डेड, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या हो गया? वो मर गया। जो बूढ़ा आदमी है वो मर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड क्या बता रहा है? ओल्ड इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि ये आदमी कैसा था? ये आदमी एक बूढ़ा आदमी था, तो इसके बारे में बता रहा है। ये किस प्रकार से इसका यूज हुआ है? इसका यूज हुआ है नाउन के जस्ट पहले ही आया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए इसके बाद देखिए
कि जो वर्ब के बाद इसका किस प्रकार से यूज होता है। तो यहाँ पर द मैन क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इज क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है, क्या है, एक वर्ब है। तो ओल्ड क्या है, इसका मतलब निकलता है कि द मैन इज ओल्ड, यानी कि वो कैसा है, वो बूढ़ा आदमी है। कैसा है, वो बूढ़ा आदमी, यानी कि वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इस मैन के बारे में ये विशेषता बता रहा है ओल्ड की, आदमी कैसा है, आदमी बूढ़ा है। तो इसका यूज हुआ है वर्ब के बाद। इसमें देखिए द क्लॉथ इज न्यू, कि कपड़े हैं वो कैसे हैं, नए हैं। तो ये क्या है, कपड़ों के बारे में इसको बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कपड़ों की, कि भाई कपड़े हैं वो काफ़ी नए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन इस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है इस नाउन के बाद, वर्ब के बाद। कहाँ पर, इस एडजेक्टिव का जो प्रयोग हुआ है वो वर्ब के बाद यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव और क्वालिटी होती है, वर्ड्स होते हैं, उनका यूज दो तरह से किया जाता है। एक तो होता है नाउन से पहले और एक होता है वर्ब के बाद, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करके बता दिए। मेनली आपको यही याद रखना है कि जो एडजेक्टिव और क्वालिटी है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कोई भी जो वस्तु या व्यक्ति है उसकी विशेषता के बारे में किसी ना किसी रूप में बताया जाता है, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे उसके रंग रूप से रिलेटेड हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसके बारे में हम देखते हैं। अब वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा जो एडजेक्टिव का प्रकार है, टाइप है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर की यदि हम बात करें, व्यक्तिवाचक की बात करें, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं। किससे, प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये प्रॉपर नाउन से ही बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे द इंडियन फार्मर, द इंडियन फार्मर, ठीक है, यानी कि भारतीय किसान। देखिए इसमें फार्मर क्या है, फार्मर एक नाउन है, यानी कि किसान एक नाउन है, लेकिन किसान कौन सा है, कैसा किसान है, वो इंडियन किसान है। कहाँ का है, वो भारत का है, यानी कि वो भारतीय किसान है। कैसा है, वो भारतीय किसान है, यानी कि भारतीय किसान, इंडियन फार्मर। तो ये क्या, किससे बना है, ये इंडिया से बना है। किससे बना है, ये द इंडिया से बना है। तो इंडिया का है, भारत है, ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहा जाता है, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द अमेरिकन बुक्स, ठीक है। बुक कहाँ की है, जो बुक है वो कैसी है, वो अमेरिका की है, यानी कैसी है बुक है, वो अमेरिका की है, ठीक है, यानी कि वो अमेरिकन बुक्स हैं, ठीक है। तो ये अमेरिकन जो यूज हुआ है वो क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। किससे मिलके बना है, ये अमेरिका से मिलके बना है। किससे, अमेरिका से मिलके बना है। तो अमेरिका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, ये बुक की विशेषता बता रहा है कि जो बुक्स हैं, इनकी पुस्तकें हैं, वो कैसी है, वो अमेरिकन की हैं, यानी कि वो अमेरिका की बुक हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं, ये देख लीजिए, द असम टी, द असम टी। देखिए चाय है वो कहाँ की है, वो असम की चाय है। कहाँ की चाय है, वो असम की चाय है। तो असम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, एक स्टेट का नाम है, ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है। तो चाय की विशेषता बता रहा है कि चाय का जो चाय है वो कहाँ की है, वो चाय है वो असम की चाय है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, आपको मेनली ये याद रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव का जो निर्माण होता है वो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। अब तीसरे नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव और क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो एडजेक्टिव और क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ये एक बार मैं आपको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब तीसरा जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, परिमाणवाचक। तो इसमें हम बात करते हैं किसी भी वस्तु की मात्रा के बारे में। किसके बारे में, मात्रा के बारे में, यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी होती है वो जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती है। कौन सी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, उनके बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो किस तरह से यूज में लिए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे कि सम मिल्क, मिल्क यानी कि दूध,
ठीक है, तो यानी कि कुछ मिल्क, थोड़ा सा दूध, इसका मतलब निकलता है। तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सम मिल्क ये क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है कि दूध है वो कितनी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और देखिए जैसे इनफ वाटर, इनफ वाटर यानी कि पानी कितना है, पानी है वो पर्याप्त मात्रा में, कितनी मात्रा में, वो पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पर जो इनफ है वो क्या बता रहा है, इस वाटर की, इस पानी की मात्रा को बताने का कार्य कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है, पानी की मात्रा को बताने का कार्य कर रहा है। तो इनफ यहाँ पर क्या है, वो इनफ है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी एडजेक्टिव और क्वांटिटी यानी कि इसकी मात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है, और देखिए जैसे कि और एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सफिशिएंट लेबर, सफिशिएंट लेबर यानी कि जो मजदूर हैं हमारे पास वो कितने हैं, वो सफिशिएंट हैं, यानी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे पास कैसे हैं, पर्याप्त मात्रा में। लेबर का मतलब होता है मजदूर। ठीक है, श्रमिक, दूसरा नाम क्या है इसका, श्रमिक। ठीक है, तो लेबर है वो हमारे पास कैसा है, वो लेबर है वो हमारे पास सफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो ये लेबर की क्या बता रहा है, एक मात्रा को बता रहा है। ठीक है, कि लेबर है हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में है। तो ये क्वांटिटी को शो करते हैं, जितने भी एडजेक्टिव और क्वांटिटी होते हैं वो किसी ना किसी व्यक्ति या वस्तु, हम बात करते हैं टोटल नाउन की। ठीक है, यानी कि ये टोटल नाउन की क्या बताते हैं, ये क्वांटिटी को बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अब जो चौथा जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, एडजेक्टिव और नंबर यानी कि इसके बारे में बात करें तो ये होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें जो बताया जाएगा वो इसमें नाउन की काउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, नाउन की संख्या के बारे में बताया जाएगा, संख्या। और संख्या के बारे में आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था प्रोनाउन जब मैंने आपको पढ़ाए थे, कि संख्या होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, दो प्रकार से हम बता सकते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट। ठीक है, क्या होता है, डेफिनिट। ओके, एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होती है डेफिनिट। यानी कि एक इंडेफिनिट का मतलब होता है कि अनिश्चित, यानी कि जिसका कुछ भी फिक्स नहीं है, हम काउंटिंग करके उसको कंप्लीट बता नहीं सकते कि कितना है। ठीक है, डेफिनिट में क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, डेफिनेट में एक मतलब कि निश्चित है। ठीक है, और इंडेफिनिट का मतलब होता है कि डज नॉट एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी निश्चित नहीं है। तो ये इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे एडजेक्टिव और नंबर्स कहलाते हैं। यदि हम इंडेफिनिट की यदि हम बात करें और हम डेफिनेट की बात करें, तो डेफिनेट के बारे में आप देख लीजिए, जैसे कि 4 कार्स। ठीक है, यानी कि कार कितनी है, कार है, हमको फिक्स दे रखा है कि कार कितनी है, 4 कार हमको दे रखी है। ठीक है, यदि हम बात करें कि फ्यू कार्स, हमने बात की फ्यू कार्स की, कुछ कार है, कार कितनी है, फ्यू है, यानी कि कुछ कार है। तो इसकी हमको काउंटिंग के बारे में पता है क्या, कुछ तो है लेकिन कितनी है कुछ नहीं पता है। तो ये सारे के सारे आएंगे इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर आते हैं, इंडेफिनिट के अंदर। और जब हमें फिक्स से पता होता है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू हमको दी हुई होती है, वो आती है डेफिनेट, किसके अंदर, डेफिनेट एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो दो प्रकार के एडजेक्टिव हो जाते हैं, इंडेफिनेट एडजेक्टिव और डेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेफिनेट एडजेक्टिव के कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, जैसे डबल टाइम यानी कि दुगना समय। तो समय के बारे में हमको, टाइम के बारे में हमको बताया गया कि टाइम है वो दुगना है, हमारे पास डबल है। तो ये क्या, एक डेफिनेट नंबर है, क्या है, एक डेफिनेट नंबर है, कैसा है कि दुगना है। ठीक है, यदि इसी में हम इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट की आप बात कर लीजिए, जैसे सेवरल पैसेंजर यानी कि बहुत सारे पैसेंजर्स तो हैं, पैसेंजर्स कितने हैं, सेवरल है, यानी कि बहुत सारे, लेकिन कुछ भी हमको ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि टोटल में कितने हैं। ऐसे देख लीजिए, जैसे ऑल कैट्स, बिल्ली तो है लेकिन कितनी है, ऑल यानी कि सारी की सारी, लेकिन सारी की सारी में कितनी है कुछ नहीं पता है, इंडेफिनिट नंबर दे रखा है। यदि इसी तरह से हम बात करें कि 5
5 कैट्स के बारे में हम बात करें तो बिल्ली की काउंट हमको फिक्स दे रखी है, एग्जैक्ट दे रखी है, कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये आते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव और नंबर और डेफिनेट एडजेक्टिव और नंबर, ठीक है। ये आते हैं एडजेक्टिव और नंबर्स, यानी कि इनको कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। दो प्रकार से मैंने आपको बता दिए, एक तो होते हैं एग्जैक्ट वैल्यू वाले और एक होते हैं जिनमें उनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवा दिए, इससे आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एडजेक्टिव का प्रकार है, मैंने आपको एडजेक्टिव और नंबर बता दिया, एडजेक्टिव और क्वांटिटी बता दी। अब हम पढ़ने वाले हैं डेमोनस्ट्रेटिव, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है कि संकेतवाचक इसमें जितने भी करते हैं क्या करते हैं, इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। इंडिकेट करते हैं किसको, नाउन को, नाउन को इंडिकेट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि देख लीजिए दिस बुक, दिस बुक, ठीक है, दैट हाउस, दीज बॉयज, ठीक है, दोज गर्ल्स। तो ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, इनकी इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं, इंडिकेट के बारे में बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दिस और दीज का जो प्रयोग किया जाता है वो पास के नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। और दैट और दोज का जो प्रयोग किया जाता है वो दूर के नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ दिस का जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और दीज का यूज होता है वो प्लूरल के लिए होता है। इसी प्रकार दैट का यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और दोज का जो यूज होता है वो प्लूरल के लिए होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते टाइम मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, यानी कि दिस बुक यानी कि यह पुस्तक है जो पास में रखी हुई है, दैट हाउस यानी कि वो घर, ठीक है। उसके बाद दूर की हम बात करें, दीज बॉयज यानी कि ये बच्चे, ठीक है, यानी कि ये स्टूडेंट यानी कि ये लड़के, ठीक है। तो ये कौन से पास वाला है, और दोज गर्ल्स तो वो लड़कियां, ठीक है, दूर वाली लड़कियों की हम बात करें तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। लेकिन इसमें भी हम सोच सकते हैं कि जो दिस, दैट और दीज और दोज का उपयोग हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी किया था। तो कब हम समझेंगे कि दिस, दैट और दीज, दोज कौन कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज, हम कैसे जानेंगे भाई कि इन चारों का उपयोग कब तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, ठीक है, और कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन का दूर कर देता हूं। मैं दोनों के बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल देके बता देता हूं जिससे आपको आसानी होगी काफी इनको समझने में, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के देख लेते हैं और उसी एग्जाम्पल को हम आगे कन्वर्ट करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में उनका किस प्रकार से यूज होता है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, दिस बुक इज गुड। इसी का यूज यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाए वो भी मैं आपको यहीं पर लिख के बता देता हूं, ठीक है, कि दिस इज गुड बुक। अब आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है, दिस बुक इज गुड यानी कि, ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो बड़ा आपको दे रखा है उसके जस्ट बाद यदि आपको मिलती है नाउन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड दे रखा है उसके जस्ट बाद आपको मिलती है नाउन, तो ये तो होगा एडजेक्टिव, यानी कि ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि इसके बाद जस्ट बाद आपको मिलती है वर्ब, क्या मिलती है, इसके जस्ट बाद यदि आपको मिलती है वर्ब तो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए कि दिस बुक इज गुड, तो दिस के बाद जस्ट आपको नाउन मिल रहा है तो इज गुड, यानी कि यह पुस्तक कैसी है, यह पुस्तक कैसी है, यह पुस्तक अच्छी है, ठीक है। यह पुस्तक कैसी है, यह पुस्तक अच्छी है। तो दिस बुक यानी कि इस पुस्तक के बारे में बता रहा है, पास की एक सिंगुलर पुस्तक के बारे में बता रहा है, सिंगुलर बुक के बारे में बता रहा है, ठीक है, पास में जो पास में रखी हुई है। तो इसी कारण इसका जो यूज होता है यहाँ पर, तो दिस का जो यूज किया गया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। और इसमें देखिए कि दिस इज गुड बुक, क्या है, दिस इज गुड बुक। देखिए यहाँ पे बुक क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और दिस क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसके बाद वर्ब आया है, तो इसी कारण इसका जो यूज हुआ है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गुड क्या है, यहाँ पर गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये इस बुक की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो ये होता है टाइप ऑफ फर्स्ट, यानी कि एडजेक्टिव और क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोज पेंसिल्स
दोज पेंसिल्स आर ग्रीन। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि दोज आर ग्रीन पेंसिल, ग्रीन पेंसिल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोज के साथ पेंसिल्स का यूज हुआ है। किसके साथ यूज हुआ है? दोज के साथ पेंसिल्स का यूज हुआ। तो पेंसिल क्या है? एक नाउन है, एक नाउन है। तो दोज पेंसिल्स आर ग्रीन, तो वे सारी जो पेंसिल हैं वो कैसी हैं? वो हरे कलर की हैं। ये आपको याद रखना है, कैसी हैं? वो हरी हैं। ठीक है, और दोज आर ग्रीन पेंसिल्स, क्योंकि वो हैं, वो कैसी हैं? वो हरी पेंसिल हैं। उनका कलर कैसा है? उनका कलर है वो ग्रीन कलर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब तो वही निकलता है, मीनिंग तो वही निकलता है, लेकिन तरीका है यूज करने का कि कहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है और कहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, आपको एक ही बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि यदि डोमेन एस्टेटिव वर्ब के बाद यदि आती है वर्ब तो वो होता है डोमेन एस्टेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और यदि आती है नाउन तो वो होता है डोमेन एस्टेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार यहाँ पर जो ग्रीन यूज हुआ है वो पेंसिल की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव और क्वालिटी है। ठीक है, इसके रंग रूप के बारे में बता रहा है। तो ये हो जाते हैं डोमेन एस्टेटिव एडजेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, यानी विभाग सूचक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो एक बार ये रफ कर देता हूं और उनको आसानी से हम पढ़ लेते हैं, आसानी से उनको समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो छठवां एडजेक्टिव का प्रकार है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभागवाचक। ठीक है, यानी कि किसी भी ग्रुप में से प्रत्येक के बारे में जब भी बताया जाता है, हर एक के बारे में बताया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे आप देख लीजिए, मैंने आपको नाउन के टाइम पे भी बताया था, एवरी है, ईच है, इसके साथ साथ आइदर है, आइदर, नाइदर है, नाइदर। ठीक है, ईच और एवरी का प्रयोग होता है वो दो से ज़्यादा के लिए हम कर सकते हैं, आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो इनका उपयोग कब तो प्रोनाउन के रूप में किया जाता है और इनका उपयोग कब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जब इनके बाद जस्ट क्या आती है? नाउन आती है। जब इनके जस्ट बाद आती है नाउन आती है, तो इनका उपयोग होता है वो एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, इनकी विशेषण के रूप में किया जाता है। और यदि इनके बाद जस्ट बाद यदि कुछ और आता है, क्या आता है? ईटीसी, यदि कुछ और आता है तो इनका उपयोग होता है वो एडजेक्टिव के रूप में नहीं, किसके रूप में होता है? प्रोनाउन के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी कि ये बन जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाओगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, आप आसानी से समझ जाओगे। ईच बॉय केम। ठीक है, इसी में आप देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज केम। देखिए मीनिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या निकलता है? ठीक है, तो ईच बॉय केम यानी कि प्रत्येक लड़का था वो आया था। ठीक है, प्रत्येक लड़का आया था। ईच ऑफ द बॉय कि लड़कों में से प्रत्येक आया था, यानी कि सभी लड़के आए थे, इसका मतलब यही निकलता है। और ईच बॉय केम का मतलब यही निकलता है कि सभी लड़के आए थे, यानी कि हर एक बच्चा आया था, प्रत्येक बच्चा आया था, प्रत्येक लड़का आया था। और ईच ऑफ बॉय यानी कि बच्चों में से, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक आया था, इसका मतलब यही निकलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ईच का प्रयोग के बाद जब क्या आती है? नाउन आती है, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज हुआ है। और ईच के बाद जब नाउन नहीं आती है, कुछ और आता है, क्या आता है? कुछ और आता है, तो इसका प्रयोग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। आइदर बॉय विल गो। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए, आइदर ऑफ यू कैन गो। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? आइदर बॉय विल गो, यानी कि दो लड़के दे रखे, क्योंकि आइदर और नाइदर का उपयोग हमेशा दो लड़कों के ऊपर किया जाता है, किसी भी दो क्वांटिटी के ऊपर किया जाएगा, दो आदमियों के ऊपर किया जाएगा, दो व्यक्तियों के ऊपर किया जाएगा, दो वस्तुओं के ऊपर किया जाएगा, लेकिन दो के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आइदर बॉय विल गो,
यानी कि तुम दोनों में से कौन जाएगा, एक जाएगा। तो आइदर बॉय विल गो, एक जाएगा, इसका मतलब ये निकलता है आइदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि तुम में से एक जाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि तुम में से एक जाएगा, और इसका मतलब ये निकलता है कि एक ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दो लड़के होंगे तभी एक जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, आइदर बॉय विल गो यानी कि तुम में से एक ही जाएगा, इसका मतलब ये निकलता है कि तुम में से एक ही जाएगा। मीनिंग सेम है, केवल आपको यूज करने का प्रॉपर तरीका आपको सोचना है कि कहाँ पर इसका यूज हुआ है, प्रोनाउन के रूप में हुआ है और कहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो आइदर है वो क्या है, आइदर टू बी टू बर्ड है। ठीक है, तो आइदर के बाद क्या है, बॉय, यानी कि एक नाउन का यूज हुआ है, तो इसका उपयोग हुआ है यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और आइदर के बाद है वो कुछ और आ रहा है, तो ये क्या बन जाती है, आइदर के बाद कुछ और आने पर इसका उपयोग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव वो प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, प्रोनाउन बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है कि प्रोनाउन के बीच में एडजेक्टिव के रूप में देखना है, तो आपको याद रखना है एडजेक्टिव के बाद जस्ट आएगी क्या, नाउन, और यदि नाउन नहीं आती है तो वो हमेशा रहेगा प्रोनाउन, ये आपको सोचना है यदि कॉमन वर्ड आते हैं तो। अब जो सातवां हम पढ़ते हैं, सातवां जिसका प्रकार है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो जिस एडजेक्टिव के द्वारा क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सभी के सभी आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर। कौन कौन से, ये मैंने आपको नाउन के दौरान भी बताए थे, जैसे व्हाट है, विच है, ठीक है, हुज है, तो इनका यूज मैंने आपको प्रोनाउन के दौरान भी बताया था। ठीक है, इसमें भी आपको यही बात सोचेंगे, यदि इनके जस्ट बाद आता है नाउन तो ये होता है एडजेक्टिव, और यदि इनके जस्ट बाद आती है वर्ब तो ये होते प्रोनाउन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। What time is it now, और देख लीजिए What do you want। ठीक है, दोनों का मतलब देखिए, What time is it now यानी कि अभी क्या समय हुआ है, क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है, और अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्या पूछा गया है, What do you want कि तुम क्या चाहते हो। तो इसमें what के जस्ट बाद आया है टाइम, तो टाइम क्या है, एक नाउन है। ठीक है, ये हो गया एक इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो इंटरोगेटिव वर्ड के बाद जब नाउन का यूज होता है तो इसका उपयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। और इसमें क्या आया है, इसमें वर्ड के बाद डू यू आया, यानी डू क्या है, एक वर्ब है, तो ये वर्ड का जो यूज हुआ है वो प्रोनाउन के यूज में हुआ है, किसमें, प्रोनाउन के तौर पर इसका यूज हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसी टाइप से आपको, विच हाउस इज योर्स, और देख लीजिए विच इज योर हाउस। ठीक है, आपको सेम इनसे मीनिंग मिलेगा, लेकिन आप जो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स का किस प्रकार से यूज हुआ है, कहाँ पर एडजेक्टिव है, कहाँ पर प्रोनाउन है। तो विच है एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद आता है हाउस जिसे नाउन कहते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद नाउन आता है तो इसका यूज होता है एडजेक्टिव के तौर पर। और विच यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके बाद आया है वर्ब, तो इसका यूज हुआ है यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर, ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि विच हाउस इज योर्स, यानी कि कौन सा घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये निकलता है। और यहाँ पर निकलता है कि कौन सा है तुम्हारा घर, बात एक ही है कि कौन सा घर तुम्हारा है, फिर से वही निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनका यूज होता है। ये कुछ वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और जो प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन उनका यूज करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो कब एडजेक्टिव बनेंगे और कब वो प्रोनाउन बनने वाले हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि जब वर्ड के साथ में यदि वर्ब का यूज होता है तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि जब वर्ड के साथ में यदि प्रोनाउन का यूज होता है तो इसका मतलब उसके बाद वर्ब आएगी या फिर कुछ और आएगा। यदि उनके बाद यदि आता है नाउन तो उनका यूज होगा एडजेक्टिव के तौर पर। चलिए फिर अपना जो लास्ट वाला जो एडजेक्टिव है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग देखिए यहाँ पर भी हुआ है।
ये हाउस क्या है, एक नाउन है, इससे पहले बता रहा है यूअर, क्या बता रहा है यूअर। तो घर किसका है, घर है तुम्हारा, तो इससे क्या बता रहा है, इससे एक रिलेट करने का कार्य कर रहा है, इससे संबंध बनाने का कार्य कर रहा है। तो योर का जो यूज हुआ है वो क्या हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका उपयोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग हुआ है। किसके रूप में, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, वे शब्द जो क्या करते हैं, वे शब्द जो नाउन के साथ, वे शब्द जो नाउन के साथ क्या बताते हैं, संबंध बनाने का कार्य करते हैं। क्या बनाने का कार्य करते हैं, संबंध बनाने का कार्य करते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। पॉजेसिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने प्रोनाउन होते हैं उनके जो बीच वाला जो केस मैंने आपको बताया था वो पॉजेसिव कहलाता है। देखिए जैसे आई का केस बनता है माई, ये क्या होता है, आई का पॉजेसिव होता है। ठीक है, वी का होता है अवर, ठीक है, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, ठीक है। इसके बाद देख ली इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर। ये आपको याद रखना है। ये सारे केस होते हैं पॉजेसिव। और एक रह गया है यू, तो यू का होता है योर। ये होते हैं पॉजेसिव केस, ये आपको याद रखना है। और इनका उपयोग जब भी किया जाता है और इनके बाद जस्ट आती है नाउन, जैसे माई पेन, अवर बुक, ठीक है, अवर बुक्स हो गई। ठीक है, जब भी इनका यूज होता है, हिज ब्रदर, इनके बाद जस्ट नाम आता है। ठीक है, हर सिस्टर, कुछ भी लगा लीजिए। ठीक है, इट्स ए चेयर, ओके, देयर स्टूडेंट, देयर स्टूडेंट्स, तो कुछ भी लगा लीजिए। ये सारे के सारे यहाँ पर यूज हुए हैं, वो सभी के सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के यूज में आए हैं, क्योंकि इनके बाद जस्ट क्या है, इनके जस्ट बाद नाउन है। तो यानी कि जो पॉजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद यदि नाउन का यूज होता है, इनके बाद यदि नाउन का यूज होता है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 8 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में बता दिया है, इनकी 8 प्रकार के विशेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे सारे विशेषण यानी कि सारे एडजेक्टिव। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वर्ब के बारे में बताऊंगा, एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इनको मैं आपको एक साथ करने की कोशिश करूंगा, एक या 2 क्लास में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद हम आएंगे सीधे टेंस के ऊपर। तो अभी आपको बेसिक पढ़ना है, तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना तो आप कर ही लीजिए। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक, वो तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। ठीक है, चलिए इस सेशन को हम यही खत्म करते हैं। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या लोग जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक भी पहुँच सके, और वो भी अपनी वीडियो के द्वारा वो भी क्या कर सकें, पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हुई कल की। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके।